जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड 2025 के लिए के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये सीधे पेपर में छपेंगे। ठीक है, ये वीडियो 6 होगा। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अब जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो से बाहर एक भी लघु उत्तरीय प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, वो सीधे इसी से पूछे जाएंगे। आप लोग देखकर पछताए एक बार, ठीक है। और क्वेश्चन देखकर आपको लगता भी होगा कि प्रश्न कितना अच्छा है या कितना खराब है। ठीक है, आज के लिए ऊर्जावान आपका होगा, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी। मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। इस ऊर्जा बाण के साथ एकदम लगे रहिए। पेपर को अपनी औकात दिखा ही देनी है कि पेपर में कितना दम है और आप में कितना दम है। ठीक है, आएंगे पहला क्वेश्चन जानेंगे। इतिहास का प्रश्न होगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका उद्देश्य था क्या था। देखिए, औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति था उसका सीधे संबंध कहीं ना कहीं मजदूर से था, और मजदूर पे परेशानियां को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर ये सरकार ने 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति किया, जिसका उद्देश्य था मजदूरों को वित्त से संबंधित उनको लाभ दिया जाए और उन समस्याओं को सुना जाए। ठीक है, अब उत्तर समझेंगे। उत्तर है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापारियों को भारतीय वित्त संबंधित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, बिहार बोर्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछता है। तो कब हुआ था, 1916 में। इसका उद्देश्य क्या था, तब भारतीय उद्योग तथा व्यापारियों में जितने भारतीय वित्त संबंधित सहायता प्रदान करना या उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा जानेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एटक भी कहा जाता है, AITUC, जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी। ये बात याद रखेंगे, एक नंबरिया क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। चित्तरंजन दास के सुझाव पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया, और इस राष्ट्रवादी आंदोलन में किसान, मजदूर, श्रमिक लोग भी शामिल हो। देखिए, इस पार्टी का स्थापना करने का सबसे बड़ी एक प्राथमिकता थी कि जितने भी किसान मजदूर लोग हैं, इस पार्टी के मुताबिक अपने आंदोलन में अपना कदम को शामिल करे, खुद को शामिल हो। इस पार्टी के सबसे बड़ी उद्देश्य यही था, ताकि उन किसानों को सहायता मिल सके, समस्याओं का निवारण हो सके। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा जानेंगे। सरकारी सेवा किसे कहते हैं। न जाने आप लोग सरकारी सेवा का मज़ा कितना लेते हैं, आपको खुद ही पता होगा। सरकारी सेवा आज नाम की सेवा रह गई है, लेकिन सरकारी सेवा में भी पैसे लग रहे हैं। कहीं भी पैसा के बिना कोई सरकारी काम हो जाए, ये भी असंभव की बात होती है। हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई काम के लेकर आप कहीं भी जाते हैं किसी अधिकारी के पास, तो कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता ही है, तब आपका काम सफलतापूर्वक संपन्न होता है। आज बिहार की स्थिति तो इस मामला में कतई खराब है देखा जाए तो। ठीक है, हम आएंगे सीधे मुद्दा पे। सरकारी सेवा और एक होता है गैर सरकारी सेवा। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी सेवा किसे कहते हैं, जो बिहार बोर्ड पूछता है, आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न होगा। ठीक है सर, सीधे कहेंगे, जब देश एवं राज्य की सरकार लोगों के काम के मानसिक वेतन देती है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। सीधी सी बात है, अब समझेंगे। देखिए, जब देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ काम कराती है तो उसको पैसा वेतन देती है, मानसिक वेतन देती है, और उस वेतन को देकर कई भागों में काम लेती है। आप कभी कभी देखते होंगे, आपके स्कूल के जो शिक्षक जी होते हैं, कभी जनगणना करने चले जाते हैं, कभी स्कूल में ड्यूटी पड़ जाती है, तो कभी ब्लॉक में ड्यूटी पड़ जाती है, तो कभी चुनाव कराने चले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं
स्कूल, जो सरकारी स्कूल होती है उसका कर्मचारी सब लोग सरकारी होते हैं। तो सरकार एक ही गुरुजी से कई भागों में काम लिया, कई विभागों में काम लिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सरकारी सेवा उससे कहा जाता है जो आपसे कई क्षेत्रों में काम लिया जाता है और उसके बदले में मानसिक वेतन दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सरकारी सेवा। सरकारी सेवा में क्या कहा जाएगा, आपका शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, यातायात हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बैंक वैंक सब उसी में आता है सर। अब जानेंगे आज हर चीज़ सरकारी भी है तो प्राइवेट भी है। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। सीधे कहेंगे, बिहार आर्थिक विकास की राह पर उन्मुख हुआ, जिसके कारण अब बीमारू राज्य से परहेज कर रहे हैं लोग। अर्थात आर्थिक विकास का क्षेत्र कृषि, उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र भी है। आर्थिक संरचना का महत्व यही है। देखिए, पहले की अपेक्षा आज बिहार की स्थिति देखी जाए तो बीमारू राज्य से ये परेशान होकर थोड़ा उन्मुख के राह पे चले आए, यानी उन्नति के राह पे, और इनका विकास कृषि को लेकर और सेवा क्षेत्र को लेकर बहुत उन्नति हुआ है। इस तौर पे आप कह सकते हैं कि आर्थिक संरचना का यही महत्व है कि बिहार पहले से बहुत बदलाव हुआ है, बहुत उन्नति के राह पे आया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, जो बिहार बोर्ड 2024 में इसको पूछ चुका है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है आपका, ताप शक्ति समाप्य संसाधन क्यों है। आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, भूगोल का। ठीक है, ताप शक्ति, देखिए बिना ताप जो शक्ति होती है, बिना पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल या कोयला के बगैर ताप बन ही नहीं सकता है। आप आग लगाते हैं तो किसी न किसी पदार्थ या खनिज को जलाना होता है, जलाएंगे तबे ताप होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इस परिभाषा इसको बताया जाएगा कि ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। यह जीवाश्म ईंधन भी कहते जाते हैं तथा समाप्य संसाधन है। यानी हम लोग जितना पेट्रोल कोयला का यूज करते हैं, ये एक न एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये डेली ख़त्म ही होता है, बढ़ता नहीं है। तो इसके दम पे आप तो ताप उत्पन्न कर रहे हैं, कोयला के दम पे, पेट्रोल के दम पे, प्राकृतिक गैस के दम पे, जो एक प्रकार के क्या है, समाप्य संसाधन है। तो इसी हिसाब से आप कह सकते हैं ताप शक्ति एक समाप्य संसाधन है, सीधी सी बात है। ठीक है, आज लास्ट प्रश्न जानेंगे, ये आपके नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। ये भी भूगोल के ही प्रश्न होंगे। ठीक है, इस आएंगे उत्तर में। किसी नदी घाटी परियोजना में एक साथ बहुत कार्य होते हैं, जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बांधों द्वारा बिजली का उत्पादन, मिट्टी कटाव को रोकना, मुर्गी पालन, सिंचाई इत्यादि। नदी घाटी परियोजना से कई उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इसी कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। सही बात है, नदी घाटी से कई उद्देश्य की प्राप्ति करना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इस प्रकार इसे देखिएगा, आप बांध बनाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर कर सिंचाई कर सकते हैं, उस पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, आप मनोरंजन कर सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं कि नहीं। आप देखा जाए तो उसका बहुत उपयोग कर सकते हैं, मछली पाल सकते हैं। ठीक है, मछली पाल सकते हैं आप, उसमें चाहेंगे तो और कुछ कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो इस प्रकार नदी घाटी से कई आपको लाभ है। ठीक है, याद रखेंगे, कहीं ना कहीं प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे सर। आप लोग पूरा शिद्दत के साथ देखिए इसको, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, कही जाती है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिस दिन सफलता है तो पड़ोसी के घर के आगे कम से कम तो डीजे बजना चाहिए, और डीजे बजेगा तो नागिन डांस जरूर होगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नागिन डांस। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मुहब्बत हो, बेशक तुम
मेरी मोहब्बत हो।